चलो चलो इधर देख, ये लास्ट आइडिया फटाफट टॉपलिंग निपटाते हैं। टॉपलिंग करके पता नहीं तू ये बैच ने दूसरा बैच पागल कर दिया था मेरे को। तो ऐसा ब्लॉक है mg है कि mg यहाँ पर लगता है क्या, मान सकते हैं राइट, बिकॉज वी कैन एज्यूम ऑल द मास टू बी कंसेंट्रेटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल किसके थ्रू पास करेगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू, लेकिन हमेशा नहीं। द पॉइंट इज नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल ये रिप्रेजेंट करता है कि वो ब्लॉक जो है वो ज़मीन को कैसा प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग फोर्स है ना, वो ज़मीन को दबाता है, ज़मीन उसको दबाता है, पुश करता है ऊपर की तरफ, तो वो होता है नॉर्मल। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ और इस लेग में सपोर्ट लेके ज़्यादा खड़ा हुआ हूँ तो इस पैर का नॉर्मल क्या होगा, ज़्यादा, इस पैर का नॉर्मल क्या होगा, कम। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? देखो अभी ऐसे सिचुएशन में ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड को यूनिफॉर्मली प्रेस कर रहा है, हर जगह इक्वली प्रेस कर, तो रिजल्टेंट नॉर्मल जो आएगा वो किसके थ्रू पास करेगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास करेगा। बढ़िया। बट अभी अगर मैं इस पूरे पिक्चर में एक नया फोर्स F इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्या इंट्रोड्यूस किया मैंने, F। मैं इस कहानी को थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ, फिलहाल मैं इस ज़मीन को स्मूथ मानता हूँ, ज़्यादा फैक्टर्स नहीं लाता है डिस्कशन में। F लगा दिया तो कहानी बदल जाएगा। ऐसा क्यों, खुद सोच के देखो। अगर मैंने ऊपर F फोर्स लगाया, नो डाउट दिस ब्लॉक विल ट्रांसलेट। कल क्या सिखाया था, किसी भी फोर्स के पास दो इफेक्ट करने का कैपेसिटी होता है, ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। ट्रांसलेट तो ठीक है, अभी गेट इट। टॉपलिंग इज ऑल अबाउट फॉलिंग डाउन, रोटेट करके गिरना। लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को अपने एग्जिस्ट मान लूँ तो F का टॉर्क कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। फील करो, F का जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो ब्लॉक का रोटेट करने का टेंडेंसी किस तरफ है, क्लॉकवाइज रोटेट करने का टेंडेंसी है। डू यू एग्री विद दिस? अगर ये हमारा ब्लॉक है तो इसको ऐसे रोटेट करने का टेंडेंसी, अगर ऐसे रोटेट करने का टेंडेंसी तो ये वाला रीजन ज़मीन को ज़्यादा प्रेस कर रहा होगा और ये वाला रीजन जो है वो ज़मीन से कांटेक्ट उठेगा तो नहीं, बट कांटेक्ट जो होगा वो लूजन अप हो जाएगा। क्या होगा, वो लूजन अप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? इज दैट क्लियर? तो ऐसे सिनेरियो में इन जगहों का नॉर्मल जो होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा और इन जगहों का जो नॉर्मल का वैल्यू होगा वो कम होगा। तो नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं करेगा, शिफ्ट कर जाएगा राइट के तरफ। किधर शिफ्ट करेगा, राइट के तरफ। तो राइट के तरफ शिफ्ट हो गया तो नॉर्मल यहाँ नहीं होगा, नॉर्मल यहाँ होगा। बट नॉर्मल तो एक, नॉर्मल का मेन इंटेंशन क्या है, ध्यान से देखो। नॉर्मल का मेन इंटेंशन है, नॉर्मल इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ हीरो और F इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ विलेन। F गिराना चाहता है, नॉर्मल उसको रोक रहा है। कैसे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क देखो भाई, अगर ये एक्स है तो ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। कौशिक सपना नहीं, भूख लगा है क्या तू, तब से खा रहा हो तू, उसी को देख रहा है तू। क्या बोला मैंने, काउंटर टॉर्क लगा रहा है, राइट। बिकॉज F फोर्स क्या करना चाहता है, गिराना चाहता है, और नॉर्मल क्या करना चाहता है, उसको काउंटर करना चाहता है। बात को समझो। देखो F का फोर्स हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, टॉर्क ड्यू टू F कितना होगा, F इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट B/2 इज द लीवर आर्म ऑफ F। बोलो रे, B/2 तो कांस्टेंट है। अगर F बढ़ेगा सौम्यदीप तो टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब F का टॉर्क बढ़ाने के लिए F को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे समय F बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, ब्लॉक ऐसा मूव कर रहा है और पट करके टॉपल कर जाएगा। F बढ़ाते जाएंगे, F बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, मूव कर, ट्रांसलेट तो करेगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। स्मूथ है भाई, ट्रांसलेट तो करता जाएगा, करते 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 कट करके गिरेगा, टॉपल करेगा। विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, गिराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, F रिस्पॉन्सिबल है। गिरने से रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल। अब अगर मैं नॉर्मल के टॉर्क के बारे में देखूँ, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल वो कितना होगा, N/X। ध्यान देना, नॉर्मल का वैल्यू हमेशा mg ही होगा। बोलो भाई, नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल का टॉर्क अगर बढ़ना है तो किसको बढ़ना पड़ेगा, लीवर आर्म को बढ़ना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? सौम्यदीप शॉक में आ गया क्या? किस शॉक नहीं, लीवर आर्म बढ़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दैट मीन्स द नॉर्मल हैज टू मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, लीवर आर्म बढ़ते जाएगा। बात को समझो। यहां पर हम अगर फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो गिराने वाला टॉर्क का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और नॉर्मल उसको काउंटर करेगा। लेकिन कब तक काउंटर करेगा, एक लिमिट है। नॉर्मल फोर्स अपना बढ़ा नहीं सकता,
बिकॉज नॉर्मल का वैल्यू हमेशा mg के बराबर होगा, क्योंकि x पे लिमिट है, क्योंकि ये नॉर्मल शिफ्ट होते 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 मैक्सिमम h तक ही जा सकता है, ब्लॉक के बाहर तो नहीं जा सकता ना नॉर्मल। मतलब जो एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीम मतलब व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू टॉपल, क्या बोला मैंने भाई, तब का पिक्चर क्या होगा, mg तो अपना जगह छोड़ के जाएगा नहीं, f हमेशा यहाँ पर लगता रहेगा और नॉर्मल पूरा यहाँ पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? इन दिस सिनेरियो नॉर्मल का जो लीवर आर्म है दैट इज a/2, वो सबसे ज्यादा है। ये हो गया बाउंड्री कंडीशन अबाउट टू टॉपल। इज दैट क्लियर? इस कंडीशन में नॉर्मल ने जस्ट f के टॉर्क को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। तो f का टॉर्क कितना हो गया, आप लिखते हैं f का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क। इज दैट क्लियर? और कब तक टॉपल नहीं करेगा, जब तक नॉर्मल का टॉर्क गिराने वाले टॉर्क से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? या टॉपल कब करेगा, मैं उल्टा लिखता हूं, उसमें ज्यादा फील आएगा। फॉर टॉपलिंग f का टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू होने से तो गिरेगा नहीं, क्या होगा, x का वैल्यू कितना था भाई, a/2 है ना, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो f का वैल्यू शुड बी व्हाट, मोर देन mg a/b। दैट मीन्स f का वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स है उसका वैल्यू अगर mg a/b के इक्वल या उससे कम हुआ तो ये ब्लॉक टॉपल नहीं करेगा। हाँ याद रखना, ये ब्लॉक ट्रांसलेट करते करते टॉपल करेगा। अगर टॉपल करेगा तो पहले उसने ट्रांसलेशन चालू कर दिया होगा, बिकॉज ट्रांसलेशन को रोकने के लिए कोई फोर्स टॉर्क को रोकने के लिए है, लेकिन ट्रांसलेशन को रोकने के लिए नहीं है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ टॉपलिंग। टॉपलिंग में नॉर्मल शिफ्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो टॉपलिंग का सीखना है। क्या शिफ्ट होता है, अभी नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा वो डिपेंड करेगा गिराने वाले टॉर्क के ऊपर। तो नॉर्मल को बचाने के लिए जिस तरफ शिफ्ट करना है उस तरफ शिफ्ट करेगा। आर गेटिंग द पॉइंट? कोई डाउट? अभी अगर मैं इस कहानी में एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेट अस से रफ सरफेस फ्रिक्शन है, लेट अस से सफिशिएंटली रफ है, मतलब अच्छा खासा फ्रिक्शन है, ब्लॉक कभी भी स्लिप नहीं करेगा। एंड लेट अस कीप थिंग्स सिंपल, हमने फोर्स को ऐसा लगा दिया। पहले ट्रांसलेशन के बारे में सोचो, एफ लगाने के साथ साथ ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेट करके आगे जाना चाहेगा, टेंडेंसी आएगा, जा नहीं पाएगा। टेंडेंसी तो आएगा स्किड करने का, जमीन के रेस्पेक्ट में किधर जाने का टेंडेंसी होगा। फ्रिक्शन नहीं होता तो आगे जाने का टेंडेंसी होता है, फ्रिक्शन आएगा तो कितना लगेगा, पीछे की तरफ। और बात को समझो कि यहाँ पर एफ का वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज सफिशिएंटली रफ। मतलब अंशुमन भाई इसी दुनिया में आ जा, खाना पका रहा है क्या उधर, इधर सपना देख रहा है तो जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। ठीक है, एक बार नॉर्मल मैंने बनाया नहीं अब तक, नॉर्मल तो आएगा लेकिन वो किस तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, उसको पता करने के लिए पहले देखो कि टॉर्क इस सिस्टम पे किधर लग रहा है। ठीक, मैंने इसको अपने एक्सिस मान लिया, एफ का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया। और फ्रिक्शन जो है इस सिस्टम को कैसे रोटेट करना चाहता है, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है। तुमको फील आ गया कि ब्लॉक किधर दब रहा होगा ज़्यादा, किस तरफ प्रेस कर रहा होगा ज़्यादा, इस तरफ प्रेस कर रहा होगा ज़्यादा, तो नॉर्मल इधर शिफ्ट करेगा। एक्सट्रीम केस में नॉर्मल शिफ्ट होके कहाँ तक पहुँच चुका होगा, h तक पहुँच चुका होगा, तो ये अगर नॉर्मल n, यहाँ पर भी नॉर्मल का वैल्यू बराबर क्या होगा, mg, और ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2। बात समझ में आया? तो यहाँ पर टॉपल कब तक होगा, तो मैं बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक वक्त आएगा कि फ्रिक्शन का टॉर्क नॉर्मल का टॉर्क से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और वो गिर जाए, राइट। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का टॉर्क अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं क्या लिखूँगा, फॉर टॉपलिंग f इंटू b/2 है ना, f इंटू b/2 शुड बी मोर देन, नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, mg इंटू ये वाला लीवर आर्म कितना होगा, a/2, इसके जैसा ही आएगा, बिकॉज f का वैल्यू कैपिटल F के बराबर हो। बात समझ में आया? तो ये जो ब्लॉक है ट्रांसलेट नहीं करेगा, डायरेक्ट टॉपल करेगा। बात समझ में आया? दैट इज द रीजन
कि ऐसे चीज़ों को टॉपल कराना आसान है, लेकिन ऐसे चीज़ों को टॉपल कराने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा अगर चीज़ है तो नॉर्मल को शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, बहुत चौड़ा है, बहुत नैरो है, तो नॉर्मल ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा चौड़ा बॉडी है, ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो खुद सोच के देखो, नॉर्मल के पास इतना ज़्यादा स्पेस है शिफ्ट होने का। बात समझ में आया? दैट इज़ द रीज़न ऐसे ऑब्जेक्ट को टॉपल करना बहुत मुश्किल है। दैट इज़ द रीज़न ऐसे ऑब्जेक्ट को टॉपल कराना बहुत ईजी है, और सबसे ईजीएस्ट है स्फीयर को टॉपल कराना। टॉपल मतलब रोटेट करना, बिकॉज इसके पास नॉर्मल शिफ्ट होने का कोई स्पेस ही नहीं है। बिकॉज नॉर्मल अगर इधर लगता है वो शिफ्ट किधर करेगा? सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर परफेक्ट स्फीयर है तो। नहीं आया समझ में? ये तो इमीडिएटली टॉपल करेगा। इसका रिफाइंड वर्जन समझ में नहीं कहा? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? गन्यूल, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर अलमीरा है, एल डिस्टेंस पे एक वॉल है। ट्रक को रियलाइज होता है कि वो ब्रेक नहीं मारेगा तो वॉल के साथ जाके टकराएगा, तो ब्रेक मारता है। ब्रेक मारने से द कार विल फेस रिटार्डेशन। तो कार का रिटार्डेशन किधर होगा? पीछे की तरफ। इज दैट क्लियर? लेकिन वो जब ब्रेक मारता है वो तो रुकना चालू करता है, और लेकिन अलमीरा जो है बाय इनर्शिया ऑफ मोशन वो आगे जाना चाहेगा। लेकिन अलमीरा के पैर में क्या है? सफिशिएंटली रफ सरफेस है, फ्रिक्शन रोकना चाहेगा तो उसका आगे टॉपल करने का टेंडेंसी बनता है। अभी अगर तुम ग्राउंड में बैठ के देखोगे तो तुमको क्या देखना पड़ेगा कि अलमीरा ट्रक के साथ आगे भी जा रहा है और टॉपल करने का भी टेंडेंसी है। तो ऐसा एनालाइज नहीं करके हम कहाँ बैठ के एनालाइज करेंगे? ट्रक के ऊपर बैठ के एनालाइज करें। ट्रक के ऊपर बैठ के एनालाइज करेंगे तो ट्रांसलेशन दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ब्लॉक के टॉपलिंग इफेक्ट को एनालाइज करना। तो ट्रक के ऊपर बैठ के देखेंगे तो हमको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। फ्रेम का एक्सीलरेशन इधर है, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? आगे लगेगा, एम ए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो अलमीरा ये तो ट्रांसलेट नहीं करेगा ट्रक के फ्रेम में। ट्रक के फ्रेम में तो एक्सीलरेट नहीं करेगा, तो नेट फोर्स 0 होना है। नेट फोर्स 0 होना तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एम ए लिख सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, हमने फोर्स को एनालाइज कर लिया, अभी हम टॉपलिंग को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को अपने एक्सिस मानूं, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन का टॉर्क गिराना चाहता है, नॉर्मल का टॉर्क बचाना चाहता है। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल एकदम एज में शिफ्ट हो गया बिकॉज ये गिरने वाला ही है। इज दैट क्लियर? अच्छा, नॉर्मल का लीवर आर्म कितना होगा? b/2। फ्रिक्शन का लीवर आर्म कितना होगा? h/2। इज दैट क्लियर? बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा? ध्यान से देखना, F इंटू h/2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? n इंटू क्या हो जाएगा? b/2। भूलो मत, n का वैल्यू हमेशा mg के बराबर होगा। वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, n इज इक्वल टू mg। ध्यान देना, f के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ma इंटू h/2, और ये कितना होगा? mg इंटू b/2। mm चला गया, 2 चला गया, a का वैल्यू कितना है? g/h। दिस इज द रिटार्डेशन, बेसिकली रिटार्डेशन ऑफ द ट्रक। इज दैट क्लियर? और इस रिटार्डेशन से उसके अपनी वेलोसिटी को v से 0 बनाना है। कितने डिस्टेंस में बनाना है? l डिस्टेंस में। इज दैट क्लियर? तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना लिख के रखा था हमने? v लिख के रखा था, -2। a के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? gb/h। s के जगह हम क्या लिख देंगे? l। सो l का वैल्यू कितना होगा बताओ? v² h/2 gb। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट टॉपलिंग। ठीक है।